बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज। एवरेज, ठीक है। इसका एवरेज का मतलब हिंदी होता है औसत। ठीक है, एवरेज औसत। तो इसका जो टॉपिक की जो बात कर रहे हैं आप, इसका नाम ही है औसत। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है बच्चों लोगों का कि सर ये औसत बराबर क्या होता है। ठीक है, मतलब एवरेज बराबर क्या होता है। एवरेज बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। एवरेज बराबर क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। ठीक है, एवरेज बराबर जो होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो यदि आपसे पूछेगा सभी राशियों का योग बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बराबर क्या होता है। योग बराबर क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला ये पहला है, दूसरा फॉर्मूला ये है कि सभी राशियों का योग बराबर क्या होता है। तो सभी राशियों का योग जो होता है तो औसत गुने उनकी कुल संख्या, औसत गुने उनकी कुल संख्या। समझ में आया आप लोग को। एवरेज बराबर सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, और दूसरा फॉर्मूला जो है सभी राशियों का योग बराबर क्या होता है, तो औसत गुने उनकी कुल संख्या, औसत गुने उनकी कुल संख्या। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है। इसी पे एवरेज का जितना भी क्वेश्चन होगा सब इसी पे बनेगा। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। 1 + 2 + 2 3 का औसत क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। तो सभी राशियों का योग क्या होगा, 1 + 2 + 3 बटा उनकी कुल संख्या, बटा उनकी कुल संख्या मतलब 1, 2 और 3 बटा उनकी कुल संख्या। तो 1 + 2 + 3 मतलब 6/3, इसका आंसर 2 आएगा। यही इसका औसत आएगा, एवरेज आएगा इसका। इसका जो एवरेज आएगा 2 आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एकदम बेसिक से आप लोगों को ले जा रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हम बात कर रहे हैं 1, 3, 5,
7। इसका औसत क्या होगा? इसका औसत क्या होगा? तो दिया हुआ है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, तो 1 + 3 + 5 + 7 बटा कुल संख्या, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हम जो प्लस करेंगे 1 + 3 मतलब 4 और 5 9 और 7 16। इसका 4 आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब जो है हम दूसरी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन जो है वो जो है 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा? ठीक है, इसका औसत मतलब एवरेज क्या होगा? जवाब दीजिए आप लोग, इसका औसत क्या होगा? तो सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा उनकी कुल संख्या 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? 1 + 2 3 3 + 3 6 6 और +4 10 + 5 15/5 3 आंसर हो जाएगा इसका। इसका एवरेज जो है 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग सीख रहे होंगे। समझ रहे हैं? अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? ये भी इसी फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है, 10 + 20 + 25 + 15 + 10 बटा इनकी कुल संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 10 + 20 मतलब 30 30 और 25 55 55 और 15 17 और 10 18 16 16 इसका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? अब हम बात कर रहे हैं कि लगातार संख्या यदि दिया रहे, लगातार संख्या यदि दिया रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि ऐसा संख्या दिया रहे मतलब इसके बीच जो है 1 का गायब है, इसके बीच जो है 1 का गायब है। ठीक है, यदि लगातार संख्या यदि दिया रहे, ठीक है, तो हमेशा जो एवरेज होता है ना वो बीच वाले संख्या होता है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होता है। वो बहुत सारे ऐसे बोलते होंगे कि लड़का ठीक से पढ़ेगा, लड़का ठीक ठाक है पढ़ने में, मतलब ना तो वो तेज है और ना ही वो भूसकोल है, मतलब ठीक ठाक है, तो मतलब बीच में, मतलब बीच में। तो इसका बीच जो है 4 संख्या ये ले रहे हैं और 4 संख्या ये ले रहे हैं। ठीक है,
बचा कौन, ये। तो इसका जो है एवरेज जो है, इसका एवरेज जो है ना वो 5 होगा, 5 आंसर होगा इसका। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लस करके देख लीजिए, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि उनकी कुल संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो प्लस करेंगे हम, तो 1 + 2 3 3 6 6 4 10 10 + 15 21 21 28 28 36 36 और मतलब 45 9, यही इसका आंसर होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इसका आंसर 5 होगा। हमेशा जो एवरेज जो होता है ना वो बीच वाली संख्या होता है, ठीक है। हमेशा जो संख्या होती है ना वो बीच वाली संख्या होता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इसकी जो एवरेज होगा वो 5 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है। बेसिक क्लियर कीजिए। यदि आप एक बार बेसिक यदि क्लियर कर लेते हैं तो एवरेज में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइव 4 2 3 1, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो आप बोलेंगे बीच वाली संख्या, आप बोलेंगे बीच वाली संख्या, जो रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि यदि लगातार संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें जो है वो लगातार संख्या है, इसमें जो है वो लगातार संख्या है, तो इसका आंसर जो था वो 5 था। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी बीच में है, तो इसका आंसर 2 वो बिल्कुल गलत है। उसका आंसर जो होगा आप देख लो, 5 + 4 + 2 + 3 + 1 बट्टे 5, मतलब उनकी कुल संख्या। अब जो हम इसको प्लस करेंगे तो 5 + 9 2 11 11 और 3 11 और 3 14 1 15 5, थ्री आंसर होगा इसका, इसका 3 आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है। ये पूरा बेसिक है, अभी जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पूरा बेसिक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो मैंने आपको फिर इसको बोलेंगे बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए प्लस करके 2 + 4 + 5 + 6 + 30, उनकी कुल संख्या कितनी है 50। 6 + 5 11 11 और 6 11 और 6 17 और 13 40। नहीं, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है।
ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, प्लस में गलत हो गया था। 2 + 6 + 5 11, 11 और 6 17 और 13 30/5 मतलब इसका 6 आंसर आएगा इसका। ठीक है, वो प्लस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसका जो एवरेज होगा वो 6 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? एक और बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक और बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। 1 3 5 7 9। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया था कि लगातार संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीच वाली संख्या होगा। ठीक है, इसके बीच का कितना है? 1 के अंतर है, इसके बीच की अंतर 1 है। ठीक है, अब मुझे इसी पे देखना है कि इसके जो बीच का, मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया हूं कि औसत जो भी होता है वो बीच वाली संख्या होता है। इसका औसत 5 होगा। अब पूछोगे कैसे? तो इसके जो बीच की जो संख्या है ना वो 2 का अंतर है, इसकी जो है वो 2 का अंतर है, इसकी जो है वो 2 का अंतर है, और इसकी जो है वो 2 का अंतर है, सामान्य है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, लगातार संख्या रहे और यदि अंतर 2 का रहे या 1 का रहे, तो हमें सबसे पहले बोल देना है कि बीच वाली संख्या। ये दो इधर हो गए, दो इधर हो गए। अब इसको देख लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही था। ठीक है, 4 9, 4 + 5 9, 9 और 7, 9 और 7 25, 5 आंसर आएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमेशा बीच वाली संख्या होता है एवरेज, हमेशा बीच वाली संख्या क्या होता है? एवरेज होता है। हमें देखना है कि कितने नंबर का गायब है। यदि 2 का नंबर का गायब होगा तो ये बीच वाली संख्या होगा, ये बीच वाली संख्या होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? क्या होगा इसका एवरेज? समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? बीच वाली संख्या आप लोग बोलेंगे, बीच वाली संख्या जो कि गलत है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं होगा। देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5।
समझ में आ रहा है? यही होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? हमेशा बीच वाली संख्या होता है। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और दे रहा हूं। 1 1 इसका एवरेज क्या होगा? समझ में आ रहा है आप लोग को? इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? इसमें तो बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसके बीच में जो है, इसके बीच में 2.5 हमेशा बीच वाली संख्या होती है एवरेज, हमेशा। 1 प्लस 2 3 3 3 6 प्लस 10 2.5। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि 2.5 आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? अभी बताया हूं आप लोग को। इसके बीच वाली संख्या, इसके बीच वाली संख्या 3 प्लस 4/2 7 3.5, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं होता तो देख लो आप लोग। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस 6, ठीक है। 2 4 6 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 3.5। समझ में आ रहा है? 6 को यदि हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट डालेंगे 0, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? यही बेसिक था, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। उम्मीद करते होंगे आप लोग ये लोग सीखे होंगे। तो प्लीज़ आप हम लोग हमारा चैनल जो है emdc.in करके प्लीज़ आपको सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। थैंक यू।